प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आप में से कई लोगों ने नाजी के बारे में सुना होगा। नाजी ये 1925-1940 के आसपास ये एक जर्मनी का एक ग्रुप था जिनकी विचारधाराएं बहुत कट्टर थी और उनको नाजी कहा जाता था। और हिटलर जो था वो एक बहुत कट्टर नाजी था, उनका लीडर था और उसकी ये इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप को और जितना दुनिया में चाहे उतना वो अपने शासन में लाना चाहता था। एक डिक्टेटर था वो और बहुत क्रूर था, बहुत दुष्ट था। उसके अंदर कोई दया या रहम नहीं थी। वो मनुष्य ना रह गया, वो शैतान और हैवान बन गया था और इतने भाषण देता था कि लोग बस उसके पीछे आंख बंद करके उसके पीछे चले जाते थे। सुना है मैंने कि किसी एक समय उसने उछल उछल के बिना थके 8 घंटे का भाषण दिया और विशेषकर उसने यहूदियों के विरुद्ध, जो इजराइल का वंश है, उनके विरुद्ध एक बहुत बुरा कैंपेन चलाया जिसको फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता है इतिहास में, कि यूरोप के हरेक यहूदी को या सिद्धांतिक रूप से हरेक यहूदी को पृथ्वी पर से मिटा देना चाहिए। है ना? उसने पूरी कोशिश की, सब प्लानिंग की, अपने सारे रिसोर्सेस लगा दिए, है ना? लेकिन वो खुद मिट गया, ज्यादातर नाजी मिट गए और यहूदी आज भी है और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है। तो नाजियों ने वैसे भी बहुत नुकसान किया। उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग, आर्ट के जो वर्क्स होते थे, कार्य होते थे, उनको लूटा। जो लूट सकते थे, जो नहीं लूट सकते थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। और बताते हैं जब वो हारे नाजी 1940 के आसपास, तो 6.5 लाख ऐसे पीसेस ऑफ आर्ट मिले, है ना? और ये इनकी वैल्यू भी बहुत थी, मतलब अरबों अरबों रुपए हमारी भाषा में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यानी माफ करना, इस तरह से था कि यूरोप से उन्होंने करीब 6.5 लाख पेंटिंग्स और ऐसे आर्ट के वर्क्स इन्होंने चुराए और इन्होंने चुरा के कुछ जगह छुपा दिए और वो फिर इनके हारने के बाद पाए गए। मतलब ना केवल उनकी एक क्रूर मेंटालिटी थी, पीछे चोरी भी थी। तो चोरी क्यों की ये सब, है ना? उन्होंने 60 लाख 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया। साथ साथ उन्होंने पोलैंड के लोगों को भी बहुत मारा, जो बंजारे थे उनको भी मारा, जिनसे भी उनको वो हिटलर को खुंदक थी, जिनसे भी उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, उन सबको वो मारता जाता था। गैस चेंबर्स में, बंद कमरों में सैकड़ों के तादाद में लोगों को भेज देते थे और रूम बंद करके कहते थे शावर आएगा, शावर का पानी, लेकिन वो गैस भेज के उनको मार देते थे। फिर उनको ट्रॉली सी गाड़ी में उनको डाल के सीधे भट्टी में उनके शरीर जला देते थे। इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कहते थे और इस पूरी चीज को हॉलोकॉस्ट कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं, ये झूठ है। लेकिन जो कहते हैं हॉलोकॉस्ट झूठ है, वो अंधे हैं और वो कुछ नहीं जानते। लेकिन हमेशा दुष्ट का अंत होता है, दुष्टता का भी अंत होता है। और 1940 में के आसपास एलाइड फोर्सेस यानी ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस
और रशिया, और कुछ हद तक बताते चाइना ने भी हेल्प किया, उन्होंने मिलकर जर्मनी को हराया, खत्म कर दिया, मतलब हरा दिया। और हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया। तो ये जो जर्मन ऑफिसर्स थे ऊंचे ऊंचे पदों पर, इन सबको कैप्चर किया गया। कैप्चर करके जो मुख्य थे उनको नुरेम्बर्ग नामक जगह पे उनका ट्रायल होना था, उनका जजमेंट होना था। कोर्ट कचहरी वाला काम हाई लेवल पे, क्योंकि ये सब हत्यारे थे। ये छोटे बच्चों को हवा में उड़ा के, यहूदी बच्चों को हवा में उड़ा के गोली मारते थे, ऐसे लोग थे। और घर जाके अपने बच्चे से गले मिलते थे। तो ऐसे क्रूर ये ऑफिसर्स थे जो आर्मी में, नेवी में, जर्मन नेवी में ऐसी पोजीशंस पे थे। तो इस जेल में, जो न्यूरम्बर्ग जेल था जहां पर ये रखे गए थे ताकि इनका कानूनी कार्रवाई हो और फिर इनको फांसी हो, क्योंकि इनको फांसी तो मिलनी ही थी, काम इतने किए थे उन्होंने। तो इनके बीच में एक परमेश्वर के दास को पोस्टिंग हुई थी, और उसका काम था कि इनको मरने से पहले कुछ आशा दे। है ना, जब आदमी को मालूम है मुझे मरना है और वो भी फांसी पे चढ़ के मरना है, तो आदमी बहुत अजीब सी स्थिति में होता है। हम समझ भी नहीं पाते, क्योंकि हम उस स्थिति से निकले नहीं है ना। तो वो परमेश्वर का दास अपने रिपोर्ट में कुछ बातें लिखता है जो 1949 में उसने लिखी, और उसने बताया कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे विचारों से बहुत आगे है, बहुत बढ़कर है। इस परमेश्वर के दास के 2 बेटे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, यानी वो नाजियों को जिम्मेदार ठहराता था मेरे दोनों बेटों की मौत के लिए। और जब उसको यहां पर आना पड़ा तो उसने सोचा, मैं कैसे इनसे बात कर सकता हूं? क्या ये मेरी बात सुनेंगे? क्या ये परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में कोई भी ध्यान देंगे? और वो कहता है नवंबर 20, 1945 में, इससे पहले के फाइनल ट्रायल हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई फाइनल, तो कहता है मैंने रात में प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे उन जर्मन ऑफिसर्स के लिए, नाजियों के लिए मुझे एक संदेश दिया। और परमेश्वर ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि मुझे प्रभु यीशु की तरह करना है, कि पापी से प्रेम करना है परंतु पाप से घृणा करनी है। और जिन्होंने इतनी क्रूरता की है, अपने हाथ खून से रंगे हैं, इनको भी उस उद्धारकर्ता के बारे में सुनाना चाहिए जिसने इनके लिए भी दुख उठाया, इनको भी प्रेम किया और क्रूस पर अपने प्राण दिए। तो एक बड़ा जेल था, मतलब जेल की कोठरी थी बड़ी वाली, उसको एक कमरे की तरह बनाया गया जहां पे इनसे बात की जाए, इनके लिए प्रार्थना की जाए। और जो नाम थे उन ऑफिसर्स के, वो इस प्रकार से थे: कीटल, वॉन रिबेनट्रॉप, राइडर, डॉनिट्स, वॉन न्यूराथ, स्पीर, शाक्श, फ्रिक, फुंक, फ्रिच, वॉन शिराक, सौकल और गोरिंग। ये ऑफिसर्स जो जेल में थे, ये उस परमेश्वर के दास से मिलने के लिए आए, और उस परमेश्वर के दास ने गीत गाए, प्रभु के भजन गाए, बाइबल से कुछ हिस्सा पढ़ा और उनसे बातें की। और जब बातें की और उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है, तो सौकल ऑफिसर जो था उसने पहला अपना हृदय खोला और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इस व्यक्ति के 10 बच्चे थे, लेकिन इसकी मसीही पत्नी थी, शायद इसकी पत्नी इसके लिए प्रार्थना करती होगी। और फिर फ्रिश, वॉन शिराक और स्पीर, इन्होंने भी कहा हम प्रभु के और करीब आना चाहते हैं। और
वो परमेश्वर का दास कहता है, जब मैंने उनका ये भाव को देखा, कहता है मैं बहुत भावुक हो गया कि कैसे परमेश्वर इन दुश्मनों को भी कैसे मौका देता है कि वो भी क्षमा पाए मसीह के द्वारा। राइडर जो जर्मन नेवी का चीफ था, वो बाइबल पढ़ने लगा और मुश्किल मुश्किल सवाल पूछता था। कैटल जो जर्मन आर्मी का चीफ था, उसने धन्यवाद कहा कि तुम लोगों ने हमारे बारे में ये सोचा, जबकि हम इतने बड़े क्रिमिनल्स, गुनहगार रहे हैं, है ना। और उसने आंसुओं के साथ कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ मेरे लिए होगा और प्रभु मुझ पर दया करे। लेकिन गोरिंग जो एक और ऑफिसर था, तो परमेश्वर के दास ने उससे बात की, लेकिन वो बहुत ढीठ था। जिस दिन उसकी फांसी होने वाली थी, उसके पहले दिन, पहली शाम, उसके एक शाम पहले, ये परमेश्वर का दास उससे बात कर रहा था, लेकिन वो बाइबल की सच्चाइयों को मजाक बना रहा था और इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। वो प्रभु यीशु के लहू को कहता था इससे कुछ नहीं हो सकता। कह रहा था मृत्यु तो मृत्यु है, ये उसके आखिरी शब्द थे, मृत्यु तो मृत्यु है। और बताते हैं उसके 1 घंटे बाद उसने खुदकुशी कर ली। इतना घमंड था। कैटल जो ऑफिसर था, वो जब उसकी फांसी हुई उससे पहले उसने परमेश्वर के क्षमा करने वाले अनुग्रह को पा लिया। सॉकल भी जब वो मरा तो प्रार्थना उसने की और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए संदेश भेजा। फ्रिक ने भी इस परमेश्वर के दास को कहा कि मैंने प्रभु यीशु के लहू पर जो पाप धोता है विश्वास किया है। और उसका वो कहता है परमेश्वर का दास कि जो मैंने इनके जीवनों में पश्चाताप देखा, सारे नहीं लेकिन जिनके जीवन में देखा, जिन्होंने मनुष्य की दृष्टि में इतना भयंकर काम किए थे, जो क्षमा के लायक नहीं थे, है ना, पता चलता है कि परमेश्वर कैसे फिर भी और अनुग्रह दिखाता है। और उनके लिए भी आशा है जिन्होंने अपने जीवन को पाप से भ्रष्ट कर दिया है ना। क्या आप परमेश्वर को मिलने के लिए अनंत काल में तैयार हो? इनमें से कई लोगों ने अपने आप को तैयार किया। फांसी तो मिली, सजा तो मिली उनको, लेकिन उनकी आत्मा बच गई। परमेश्वर की उपस्थिति में जिन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में, अनंत जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों के लिए, उनको उनका मन फिराने के लिए, उनको पश्चाताप देने के लिए मैं इस जगत में आया हूं। यानी मैं जो अपने आप को धर्मी और धार्मिक समझते हैं, उनके लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया, ताकि वो क्षमा पा सके। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो जीवित प्रभु है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।